हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपना ट्रेड दिखाऊंगा। उसके पहले मैं बता दूं कि मैंने फ्राइडे और सैटरडे संडे तो बंद रहता है। मैंने फ्राइडे को कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे कोई ट्रेड मिला ही नहीं। आप इस बात को रिलेट कर पाओगे कि आप क्या करते हो, या फिर मैं पहले फ्लैशबैक में अगर जाऊं तो मैं क्या करता था। मैं कहीं भी कोई भी ट्रेड ले लेता था। उसके पीछे कोई मेरी प्लानिंग नहीं होती थी। प्लानिंग ना होने की वजह से क्या होता है, थोड़ा देर तो वो मुझे प्रॉफिट देता है। वो ट्रेड मिस अगर चल रहा है तो मिस 1,000 2,000 3,000 5,000 का ट्रेड लॉट साइज के अनुसार जैसा भी हो, मुझे प्रॉफिट प्रॉफिट तो होता था। फिर उसके बाद वो पूरा का पूरा लॉस हो जाता था। तो ये आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता था। तो हूँ कि अगर मेरी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, या फिर मेरा मन नहीं है ट्रेड करने का, या फिर उस दिन मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही ट्रेड लेने को, ये सब थोड़ी तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए कि आपका जिस काम में मन नहीं लग रहा उस काम को थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो, क्योंकि ये बिल्कुल बोरिंग काम है। और ट्रेडिंग बिल्कुल ही बोरिंग काम है। सो अगर आप मज़े से कर रहे हो, अगर आपका साइकोलॉजी ठीक है, आप ट्रेड ले पा रहे हो, तो आप ट्रेड लो, नहीं तो नहीं लो। इसमें कौन सा आपका, अगर ट्रेड नहीं लेते हो तो आपका पैसा, एक तो पहला चीज़ तो आपका पैसा सेफ है। दूसरा, आपकी साइकोलॉजी नहीं बिगड़ेगी। तीसरा, अपना प्लान बिल्कुल भी नहीं चेंज करोगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिससे आपको आपको समझना चाहिए। मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं ये प्लान कैसे करता हूँ, मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ, मैं किस दिन ट्रेड नहीं लेता, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अब आप देख लो कि मेरे को फ्राइडे को ट्रेड नहीं मिला, और उसके बाद अभी अभी तक मीन्स आज कल ये मार्केट आज सुबह 2:30 बजे से ओपन है। उसके बाद अभी तक मुझे ट्रेड नहीं मिला। मेरे को ये 8:30 रात में ट्रेड मिला। तो मेरा ट्रेड लेने का जो साइकोलॉजी होता है, मैं हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेता हूँ। मैं 5 मिनट 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड नहीं ले पाता क्योंकि मेरी साइकोलॉजी उस पर अलाउ नहीं करती। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आपकी साइकोलॉजी किस चीज़ को अलाउ करती है। अगर आप 5 मिनट के ट्रेड में कंफर्टेबल हो तो आप 5 मिनट का ट्रेड करो, मीन्स आपकी कैंडल 5 मिनट की होनी चाहिए। आपका ट्रेड अलाउ, आपकी साइकोलॉजी अलाउ करती है कि आप 1 मिनट के कैंडल पर ट्रेड करो, तो आप अपना सिस्टम पे 1 मिनट का कैंडल लगा के रखो। जैसे मेरी है, मैं 4 घंटे 1 घंटे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्टेबल हूँ। तो आप मेरा जितना वीडियो उठा के देख लो, आपको दिखेगा एक ही चीज़ कॉमन, कि मैं हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जाता। तो सिंपल सा लॉजिक है ये। सो चलिए इस ट्रेड में चलते हैं, इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने जो ट्रेड लिया, मैं अपने ट्रेड का पीएनएल दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो, आप देखो, मैंने लास्ट ट्रेड कब लिया है, 17 जुलाई को। उसके बाद से मैं कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरे लॉजिक पे अगर कोई भी ट्रेड आएगा तभी मैं लूँगा। सो आप एक अपना लॉजिक बनाओ। जैसे आप 915 ये में यूज़ करके ट्रेड लेते हो, तो आप उस पे देखो कि मुझे कितना रिजल्ट उस पे मिलता है। या फिर कोई भी बोलिंजर बैंड आप यूज़ करते हो, या फिर कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ करते हो, तो आप उसको देखो कि मिस आपको कितना उस पे रिजल्ट आ रहा है। अगर आपका रिजल्ट ठीक है, मिस अगर आप 1:, मान लो कि आपकी यूएसपी है 1:10 पे, कि आप 1:10 का ट्रेड लेते हो, आप 10 में से 8 ट्रेड भी गलत कर रहे हो, तो आपका जो 2 ट्रेड होगा, वो आपका सारा लॉस रिकवर कर देगा। सो एक साइकोलॉजी बनाओ। एक साइकोलॉजी जब तक नहीं बनाओगे, ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं करो। कोई भी कहीं भी ट्रेड ले लेना, कुछ भी ले लेना। पहले तो एक अपना रूल बनाओ, उसके बाद ट्रेड लेना स्टार्ट करो, जैसे कि मैं करता हूँ। यहाँ पे देखो, ये वुल्फ एरिया है। जब मैं मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कब इसमें आया, कि मैं कब ट्रेड ले सकता हूँ। आप देख लो, जब तक ये इस एरिया में नहीं आया, जब तक ये कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, आप ये देख लो कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको समझना पड़ेगा कि इतने देर से मैं चुपचाप पेशेंस अपना रख के बैठा हुआ था। ये एक ऐसी साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो देखो कि यहाँ तक जब तक मार्केट कंसोलिडेट किया, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। जब ये मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वैप किया, लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद सीधा मार्केट मेरे वुल्फ एरिया में आया, और वुल्फ एरिया में आने के बाद ये रिवर्स हुआ, यानी यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ। और ये जब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ तो उसके बाद ये फिर रिटेस्ट करने को आया। रिटेस्ट जब किया उसके बाद मैंने इस जगह पे, इस पॉइंट पे अपना ट्रेड प्लान किया। और मेरा ट्रेड का अभी तो मैं इसको रिस्क फ्री कर लिया हूँ। जब मैं ट्रेड लिया था उस टाइम या इस पॉइंट पे, और प्रीवियस कैंडल के हाई पे मैंने
अपना इसको एसएल रखा था और ये जो लोअर पॉइंट है उस पे मैंने अपना टीपी रखा हुआ था। कितना सिंपल सा लॉजिक है, मीन्स कुछ इसमें नहीं करना है, बस मेन पार्ट क्या था, आपको पेशेंसली बैठना कि आप बिल्कुल भी मीन्स अगर मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ये आपकी साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि आपको अगर ट्रेड नहीं मिले तो आप ट्रेड नहीं लो। आप देख लो मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है $129 $30 का, तो ये मायने नहीं रखता कि मुझे कितना प्रॉफ़िट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये मायने नहीं रखता। आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करो कि अगर आप सोच लो कि मुझे यहाँ ट्रेड लेना है, तो ही वहीं ट्रेड लेना है, ये नहीं कि रैंडम कहीं भी घुस गए। ऐसा आप करोगे तो आप लॉस में ही रहोगे। जैसे मैं था मीन्स अगर आप फ्लैशबैक मेरा देखोगे तो 2-3 साल पीछे जाओगे तो मैं भी लॉस में था क्योंकि मैं भी हर जगह ट्रेड लेता था। रैंडम भी कहीं 1 मिनट के कैंडल पे वो 3 मिनट के कैंडल पे, 5 मिनट के कैंडल पे। फिर मैंने अपना सारा साइकोलॉजी चेंज किया। एक मैंने नोट्स बनाया जिसको मैं मैकेनिकल ट्रेडिंग कहता हूँ। उसमें मैंने अपना सारा रिस्क मैनेजमेंट से लेके मार्केट कॉन्सेप्ट तक हर चीज़ अपना नोट डाउन किया। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट किया और जब भी मैंने स्टार्ट किया तो आप देख सकते हो उसका रिज़ल्ट कि मैं फ्राइडे से अगर मेरे को ट्रेड नहीं मिला तो मैं चुपचाप अपना बैठा हूँ कि जब भी मेरे मेरे को ट्रेड मिलेगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगा। अभी मेरा करंट आप देख लो कि प्रॉफ़िट चल रहा है। चलने देते हैं और मुझे हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये मेरे टीपी तक आएगा। तो वेल एंड गुड, आता है तो मैं खुश हूँ फिर। चलने देते हैं इस ट्रेड को और इसको मैं रिस्क फ्री किया था तो इसको मैं रिस्क फ्री रखता हूँ क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल ही भी टेंशन नहीं लेना चाहता। क्योंकि आप समझो कि मैं 2 दिन से 3 दिनों से वेट कर रहा हूँ किसी चीज़ का, अगर वो मुझे मिल रहा है तो मुझे बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर मैं पेशेंस नहीं रख पाया तो कुछ भी हो सकता है। अगर अभी मैंने रिस्क फ्री कर लिया तो इसमें मेरा डर खत्म हो गया। मैं इसमें किस बात के लिए डरूँगा? वो मेरा जितना भी इसमें मेरे को 2 से $3 मेरा ये चार्ज कटेगा, उसके बाद भी मुझे कुछ ना कुछ ये तो मुझे प्रॉफ़िट होगा। कुछ नहीं होगा तो मेरा कैपिटल तो सेफ़ है। अगर मेरा कैपिटल सेफ़ है तो मैं कल भी ट्रेड ले सकता हूँ, 2 दिन बाद भी ट्रेड ले सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी और जितना जल्दी आप सीख लो, समझ लो, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलने देते हैं इस ट्रेड को। अभी $130 से $132 का प्रॉफ़िट तो चल रहा है और मेरा टारगेट $224 का है। देखते हैं, टीपी आता है, एएसएल आता है। टीपी आए तो वेल एंड गुड, एएसएल आए तो वो एएसएल भी अब नहीं है क्योंकि ये रिस्क फ्री ट्रेड है। ऐसे होती है ट्रेडिंग, आप भी करो। आपको सीखना है, समझना है तो आप मेरे वीडियो के थ्रू सीख सकते हो क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं इधर से उधर 2-3 बुक्स पढ़े, कहीं से न कहीं से नोट्स क्योंकि आजकल ऑनलाइन हर कुछ अवेलेबल है, आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मुझे नहीं आएगा, मुझे नहीं समझ आएगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप कुछ भी सीख सकते हो। सो चलने देते हैं इस ट्रेड को और मिलते हैं अगले वीडियो में।